नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं रफ्तार टुडे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। नेताजी सुभाष की जयंती पर मोहन भागवत की मेगा रैली का प्लान, आखिर कैसे थे बोस और आरएसएस के रिश्ते। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 23 जनवरी को जयंती है। इसे लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस का बंगाल में मेगा प्लान है। उसने इस मौके पर रैली निकालने की योजना बनाई है। इसमें आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत शिरकत करेंगे। नेताजी का जन्मदिन संघ लह प्रणाम के तौर पर मनाया जाएगा। दिलचस्प यह है कि मोहन भागवत पहले ही कोलकाता पहुंच चुके हैं। 23 जनवरी के सार्वजनिक कार्यक्रम में वह मुख्य वक्ता होंगे। यह प्रोग्राम करीब करीब उसी वक्त आयोजित होने की उम्मीद है जब सीएम ममता बनर्जी बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगी। यह मूर्ति रेड रोड पर बनी है। इसमें नेताजी हाथ से दिल्ली की तरफ इशारा करते दिखते हैं। सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता आंदोलन के महानायक थे। ऐसे में आरएसएस, तृणमूल कांग्रेस और फॉरवर्ड ब्लॉक में उन्हें अपने प्रतीक दिखाने की होड़ लगी है। यह और बात है कि इस बीच एक सवाल रह कर सबके जहन में उठ रहा है, आखिर आरएसएस और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रिश्ते कैसे थे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के 2 बार अध्यक्ष रहे थे। हिंदुत्व विचारधारा की पैरोकारी करने वाले संगठन का दावा है कि बोस और आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार के बीच आजादी के पहले मुलाकात हुई थी। संगठन कई वर्षों से नेताजी को श्रद्धांजलि दे रहा है। कटक में 23 जनवरी 1897 को बोस का जन्म हुआ था। उन्होंने अपना ज्यादातर जीवन कोलकाता में गुजारा था। पूर्वी क्षेत्र के संघ चालक अजय कुमार नंदी ने कहा कि यह कहना बिल्कुल गलत है कि नेताजी संघ के आलोचक थे। इस बात का कहीं कोई साक्ष्य मौजूद नहीं है। कैसे कांग्रेस से दोनों के रास्ते हुए अलग। इतिहासकार कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस और डॉक्टर हेडगेवार दोनों की जड़ें कांग्रेस से जुड़ी हैं। इन दोनों ने यहीं से आजादी की लड़ाई की शुरुआत की थी। सुभाष को नेताजी और हेडगेवार को डॉक्टर जी के नाम से जाना जाता था। देखते ही देखते इन दोनों नेताओं का कद काफी बड़ा हो गया। सुभाष कांग्रेस में सबसे लोकप्रिय नेता बन गए। गांधी जी के बाद पार्टी में उनके जैसी शख्सियत किसी की नहीं थी। डॉक्टर हेडगेवार 30-35 साल की उम्र में विदर्भ कांग्रेस कमेटी के सचिव बने। कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति से खफा होकर दोनों ने इसे छोड़ दिया था। बंगाल की भूमि से दोनों का गहरा नाता था। नेताजी जन्म से यहीं के थे। वहीं हेडगेवार ने कलकत्ता के नेशनल मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर की डिग्री ली थी। जून 1914 में वह यहां से डिग्री लेकर निकले थे। डॉक्टर हेडगेवार ने पढ़ाई के लिए कलकत्ता को सिर्फ इसलिए चुना था क्योंकि तब यह अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ क्रांति का केंद्र था। जल्द ही हेडगेवार स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ गए। क्रांतिकारियों के बीच उन्हें कोकिन नाम से पहचाना जाता था। हेडगेवार ने नागपुर में 12 युवा लड़कों के साथ 1925 में आरएसएस की स्थापना की थी। 1940 में हेडगेवार से हुई नेताजी की मुलाकात। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इंडियन नेशनल आर्मी INA की कमान नेताजी ने संभाल ली थी। वैसे प्रख्यात इतिहासकार और भारत के स्वतंत्रता संग्राम पर कई पुस्तक लिख चुके प्रोफेसर आदित्य मुखर्जी कहते हैं कि धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक सिद्धांतों की बोस की विचारधारा ब्रिटिश शासन के प्रति उनका कट्टर विरोध आरएसएस और हिंदू महासभा के बिल्कुल विपरीत था। उन्होंने अपने जीवन काल में यह स्पष्ट कर दिया था। आजादी के बाद यूपी में छुपकर रहने वाले जिन गुमनामी बाबा को बहुत से लोग सुभाष मानते हैं, उनके पास से भी MS गोलवलकर की एक चिट्ठी मिली थी। 16 सितंबर 1985 में गुमनामी बाबा का निधन हो गया था। हालांकि यह रहस्य है कि वह असल में नेताजी सुभाष थे या नहीं। आरएस के दूसरे चीफ गोलवलकर ने लिखा था, 25 अगस्त से 2 सितंबर तक लिखी आपकी चिट्ठियां 6 सितंबर 1972 को मिली। मैं उन 3 जगहों के बारे में पता लगाने की कोशिश करूंगा जिनका जिक्र आपने किया है। अगर गुमनामी बाबा ही नेताजी थे तो साफ है कि वह आरएसएस के संपर्क में थे।